वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, पीएम मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। कोरोना पर जानेंगे राज्यों के हाल। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले चिंता के विषय बने हुए हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड समेत कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामलों में उछाल देखने को मिला है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ यह बैठक शाम 4:30 बजे होगी। इस बैठक में कोरोना की स्थितियों पर पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। अगली बड़ी खबर, झारखंड में 7 पीएसए प्लांट का सीएम ने किया उद्घाटन। कहा, मरीजों के जीवन की रक्षा में होगा मददगार। राज्य में कोरोना की तेज रफ्तार के बीच झारखंड सरकार इससे निपटने की तैयारियों में भी जुटी हुई है। इसी को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में 7 पीएसए प्लांट का उद्घाटन किया। सरायकेला खरसावां, रांची सदर अस्पताल सहित अलग अलग जिलों में स्थापित ये पीएसए प्लांट ने काम करना शुरू कर दिया है। ये 7 प्लांट के उद्घाटन के साथ ही राज्य के सभी जिलों में पीएसए प्लांट काम करने लगा। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में 2500 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड से उन्होंने शुरुआत की थी। आज 25,000 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा चिंतित रहती है। सीएम ने कहा कि पीएसए प्लांट न सिर्फ कोरोना संक्रमितों की जान बचाएगा बल्कि अन्य मरीजों के जीवन की रक्षा में भी मददगार साबित होगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कोरोना महामारी कब तक जारी रहेगा इसका आकलन करना बेहद मुश्किल है, लेकिन ऐसे हालात में इसके संक्रमण से बचने के लिए हम सभी को सावधान और सतर्क रहना बेहद जरूरी है। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 4,753 नए मरीज, वहीं 2,801 मरीज स्वस्थ भी हुए और 8 मरीजों की गई जान। पूरे झारखंड में एक्टिव मरीजों की संख्या अब लगभग 39,000 के करीब पहुंच चुकी है। बुधवार को पूरे झारखंड में 8 लोगों की मौत हुई है, जिसमें अकेले जमशेदपुर में 3 लोगों की मौत हुई, जबकि रांची में 2 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा हजारीबाग में 1, बोकारो में 1 और सरायकेला खरसावां जिले में 1 कोरोना वायरस मरीज की मौत हुई है। पूरे झारखंड की बात की जाए तो बोकारो में 198, चतरा में 106, देवघर में 229, धनबाद में 183, दुमका में 173, जमशेदपुर में 1,280, गढ़वा में 59, गिरिडीह में 29, गोड्डा में 58, गुमला में 57, हजारीबाग में 321, जामताड़ा में 46, खूंटी में 32, कोडरमा में 9, लातेहार में 16, लोहरदगा में 7, पाकुड़ में 48, पलामू में 163, रामगढ़ में 84, रांची में 1,268, साहेबगंज में 56, सरायकेला खरसावां में 55, सिमडेगा में 42, पश्चिमी सिंहभूम में 190 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए। इस तरह पूरे झारखंड में जमशेदपुर में सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं। इधर 6 माह का बच्चा कोरोना पॉजिटिव, रिम्स में भर्ती। रिम्स के पीडियाट्रिक विभाग के A2 वार्ड में 6 महीने के कोविड पॉजिटिव बच्चे को भर्ती किया गया है। रिम्स के पीडियाट्रिक वार्ड में भर्ती संक्रमित बच्चों की संख्या 5 हो गई है। भर्ती संक्रमितों में गुमला की 15 साल की बच्ची, बुंडू तमाड़ की रहने वाली 6 साल की बच्ची, रामगढ़ के बासल की रहने वाली 12 साल की बच्ची, बाघा केनाली की 11 साल की एक बच्ची के साथ रांची के कानाटोली का रहने वाला 6 महीने का संक्रमित बच्चा भी शामिल है। अगली खबर, झारखंड के मौसम की बात करें तो झारखंड में दिखा हिमाचल और कश्मीर के जैसा नजारा। झारखंड में हिमाचल और कश्मीर जैसा नजारा दिखा। बुधवार को दोपहर के बाद अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। आकाश में बादल छा गए, गर्जन के साथ बारिश होने लगी। इसी दौरान कई जगह बर्फबारी हुई। झारखंड की राजधानी रांची के कांके में बर्फबारी हुई। कांके स्थित बिरसा कृषि विद्यालय में कई जगहों पर बर्फ की चादर बिछ गई। आकाश से गिर रहे बर्फ का नजारा काफी आकर्षक लग रहा था। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि गुरुवार को भी राज्य के कुछ इलाकों में बारिश होगी। बादल
छाए रहने की वजह से रांची के अधिकतम तापमान में 5.4 डिग्री तक गिर गया है। वहीं राज्य के जिन इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है, वहां खेतों में खड़ी सरसों, मटर, आलू और सब्जी की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं गेहूं की फसल को इससे फायदे की बात कृषि वैज्ञानिक कर रहे हैं। अगली खबर, सूबे के शिक्षकों को कोरोना ड्यूटी कक्षा संचालन में होगी परेशानी। झारखंड के हाई और +2 स्कूलों में ऑनलाइन क्लास लेने का निर्देश तो दे दिया गया है, लेकिन रांची समेत अन्य जिला मुख्यालयों के इन स्कूलों के शिक्षकों को कोरोना ड्यूटी में लगा दिया गया है। शिक्षक कोरोना संक्रमितों के घर में जाकर पोस्टर चिपका रहे हैं, दवा का किट उपलब्ध करा रहे हैं, तो कुछ कंट्रोल रूम में ड्यूटी कर रहे हैं। शिक्षकों की इस सेल्फी लेकर भी भेजनी पड़ रही है। आइसोलेशन सेंटर, कोविड जांच केंद्र, वैक्सीनेशन सेंटर में भी शिक्षक अपनी सेवा दे रहे हैं। कई ऐसे शिक्षक भी ड्यूटी पर लगा दिए गए हैं जो सेवा निवृत्त हो गए हैं। ऐसे में कई स्कूलों के प्रधान असमंजस में हैं कि ऑनलाइन कक्षा का संचालन वे कैसे करेंगे। बता दें कि कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद जिलों के उपायुक्तों द्वारा शिक्षकों को कोविड ड्यूटी लगा दी गई है। सरकार की ओर से सभी की ऑनलाइन क्लास लेने का निर्देश दिया गया है। खासकर 8वीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को देखते हुए इसमें विशेष रूप से फोकस करने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग हुआ रेस। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जारी की चुनाव खर्च की अधिसूचना। मुखिया अधिकतम 85,000 कर सकेंगे खर्च। बढ़ती महंगाई और प्रचार प्रसार के बदलते आयामों को देखते हुए पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त देवेंद्र कुमार तिवारी ने इस आशय की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी है। पिछले चुनाव की समीक्षा एवं अध्ययन के पश्चात आयोग ने यह निर्णय लिया। प्रत्याशियों व उनके चुनाव अभिकर्ता को निर्देश दिया गया है कि चुनाव परिणाम जारी होने के 30 दिनों के भीतर खर्च का हिसाब जमा कर दें। साथ ही निर्देश दिया गया है कि इस बात का ख्याल रखें कि चुनाव का कुल खर्च निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो। ऐसा करने में विफल रहने पर संबंधित उम्मीदवार को 3 साल के लिए चुनाव लड़ने से वंचित किया जा सकता है। खर्च की अधिकतम सीमा की जो अधिसूचना जारी की गई है उसके मुताबिक वार्ड सदस्य जो पहले 10,000 खर्च कर सकते थे, अब इन्हें 14,000 खर्च करने की अनुमति मिली है। वहीं मुखिया अधिकतम 85,000 खर्च कर सकेंगे, पहले 30,000 था। पंचायत समिति 71,000 रुपये खर्च कर सकेंगे, पहले 30,000 रुपये अधिकतम सीमा खर्च करने का था। वहीं जिला परिषद की अगर बात करें तो 2,14,000 तक अब ये उम्मीदवार खर्च कर सकेंगे, पहले अधिकतम सीमा 70,000 रुपये तक थी। अगली खबर, अनुबंध कर्मियों का आंदोलन खत्म। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अनुबंध कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में चल रहा धरना प्रदर्शन बुधवार को समाप्त हो गया। सरकार की ओर से विधायक बंधु तिर्की ने धरना स्थल पर उपस्थित कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि सरकार युवाओं के हित में कार्य करने के लिए वचनबद्ध है। बंधु ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के साथ साथ सभी आला अधिकारियों के साथ वार्ता की है। कोरोना संक्रमण के कारण सभी कर्मियों की मुलाकात मुख्यमंत्री से तत्काल संभव नहीं है। इसके लिए ठोस आश्वासन देते हुए धरना स्थल से ही मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मोबाइल से वार्ता की। वार्ता के क्रम में मंत्री ने सभी कर्मियों को आश्वस्त किया कि धरना समाप्त करें, कोई भी SBMG कर्मी नौकरी से हटाए नहीं जाएंगे, सभी कर्मियों का समायोजन होगा, साथ ही साथ इनके अन्य मांगों पर भी सरकार विचार करेगी। अगली खबर, इसी माह जेटेट की नई नियमावली को मिलेगी कैबिनेट की मंजूरी। साल के अंत तक हो जाएगी तीसरी परीक्षा। साल 2019 में बनी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में संशोधन हो चुका है। तैयार की गई नियमावली को अब कार्मिक के बाद कैबिनेट की मंजूरी मिलनी है। संशोधित नियमावली कार्मिक विभाग के पास है। कार्मिक के एक अधिकारी ने बताया कि इसी माह इस नई नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। कोरोना की वजह से सचिवालय में अभी केवल उन्हीं फाइलों को निपटाया जा रहा है जो अनिवार्य कैटेगरी में है। अन्य प्राथमिकता वाले कामों की सूची में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट नियमावली भी है। पता चले कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में तीसरी बार संशोधन किया गया है। संशोधन के बाद भाषा के 2 पत्र को एक समान अंक का किया गया है। इसके तहत अब उर्दू और अंग्रेजी दोनों भाषा को परीक्षा अब 25-25 अंकों की होगी। इसके अलावा विज्ञान के विभिन्न विषयों में भी
एक समान अंक होंगे। साथ ही अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा पास करने के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों के पास मार्क्स पहले के ही तरह होंगे। बताते चले कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली के लागू होने के बाद जैक ही परीक्षा लेगा। अब तक 2 बार ही शिक्षक पात्रता परीक्षा हो सकी है। अब तीसरी परीक्षा साल के अंत तक ली जा सकती है। अगली खबर, रांची, धनबाद, देवघर, पलामू सहित झारखंड के अन्य जिलों से इस वेबसाइट से निकाले जमीन की रसीद। रांची, धनबाद, देवघर, पलामू सहित झारखंड के किसी भी जिले में रहने वाले लोग ऑनलाइन के द्वारा जमीन का रसीद निकाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें झारखंड सरकार के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। खबर के अनुसार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर जाकर आप जमीन का लगान देख सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन के द्वारा जमीन लगान की राशि को जमा करके जमीन का नया रसीद भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको झारखंड सरकार की वेबसाइट jharbhumi.nic.in पर आपको लॉगिन करना होगा, जिसके बाद आप वहां से सारी प्रक्रियाओं को पूरी कर सकते हैं। आप रजिस्टर 2 को भी देख सकते हैं, पिछले भुगतान आपका कितना हुआ ये भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन भुगतान आप यहां से कर सकते हैं और भुगतान के बाद रसीद को डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। अगली खबर, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक परिवार भी धोती साड़ी योजना से जुड़े। सरकार गरीबों को अतिरिक्त राशन कार्ड उपलब्ध कराने के साथ अनुदानित दर पर सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत वस्त्रम उपलब्ध करा रही है। इस योजना से राज्य के लाखों बीपीएल धारियों को लाभ मिल रहा है। योजना के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। लाभुकों को साल में 2 बार इस योजना के तहत 10 रुपये में धोती, साड़ी या लुंगी दी जा रही है। मुख्यमंत्री आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित प्रमंडलीय स्तरीय कार्यक्रम में लाभुकों को धोती साड़ी प्रदान कर उनसे संवाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं कर रहे हैं। इस क्रम में मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ग्रामीणों को इस योजना की जानकारी दें और लाभ देना भी सुनिश्चित करें। राज्य सरकार द्वारा सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित राज्य के सभी पात्र गृहस्थ एवं अंत्योदय अन्य योजना के लाभुक परिवारों के अतिरिक्त झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक परिवारों को भी इस योजना से आच्छादित किए जाने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभुकों की अधिकतम निर्धारित सीमा 15 लाख है। अगली खबर, संजू मामला, राज्यपाल ने डीजीपी को दिए जांच के निर्देश। राज्यपाल रमेश बैस ने सिमडेगा के कोलेबिरा में हुई मॉब लिंचिंग के मामले में डीजीपी नीरज कुमार सिन्हा को राजभवन तलब कर घटनाक्रम की पूरी जानकारी ली। राज्यपाल ने संजू प्रधान की भीड़ हत्या की निंदा करते हुए इसे पीड़ादायक बताया। राज्यपाल से एक दिन पहले मिलकर संजू के परिजनों ने पुलिस की मौजूदगी में भीड़ हत्या की शिकायत की थी। इस पर संज्ञान लेते हुए राज्यपाल ने डीजीपी से लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने डीजीपी से जल्द मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। राज्यपाल से एक दिन पहले भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व चंदन क्यारी विधायक अमर कुमार बावरी के नेतृत्व में संजू प्रधान की पत्नी और मां ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। राज्यपाल को संजू की प्रधान सपना ने बताया था कि 4 जनवरी को संजू की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। सुनियोजित तरीके से भीड़ पहुंची और संजू की लाठी डंडे पत्थर से पिटाई की। जब संजू अधमरा हो गया तो फिर उसे पास में बनी चिता पर लिटाकर जिंदा ही आग के हवाले कर दिया गया। अगली खबर, अनाज वितरण में कोताही पर 2 एडीएसओ समेत 15 का वेतन रोका। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 2 माह का अनाज वितरण नहीं करने पर रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के 15 अफसरों के वेतन पर रोक लगा दी है। इनमें 2 सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, 2 पणन पदाधिकारी और शेष प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी शामिल हैं। जुलाई एवं सितंबर 2021 में आवंटित चीनी और नमक का 100% वितरण नहीं करने पर उपायुक्त ने भारी नाराजगी जताई। कार्य में लापरवाही पर संबंधित एएसओ, बीएसओ और एमओ के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया। उपायुक्त ने कहा कि कार्य में किसी तरह लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोरोना काल के समय खाद्यान्न
का उठाव और वितरण सुनिश्चित कराएं। खाद्यान्न वितरण में अच्छा कार्य करने वाले प्रखंडों की उपायुक्त ने प्रशंसा भी की। वह बुधवार को खाद्य आपूर्ति की समीक्षा कर रहे थे। एक बार फिर से पंचायत चुनाव टलने के आसार। राज्य में एक्सटेंशन पर चल रही गांव की सरकार पर कोरोना का ग्रहण फिलहाल छटता हुआ नहीं दिख रहा है। कोरोना की तीसरी लहर के आते ही झारखंड में पंचायत चुनाव के एक बार फिर टलने के आसार भी बढ़ गए हैं। राज्य सरकार वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अब तक 2 बार पंचायतों के कार्यकाल का एक्सटेंशन देकर किसी तरह काम चला रही है। राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष यानी मार्च तक चुनाव कराने की तैयारी की थी, लेकिन झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर के कारण राज्य में बढ़ रहे संक्रमितों की संख्या को देखते हुए इसके टलने के आसार बढ़ गए हैं। सरकारी स्तर पर पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी की जा रही थी, मगर एक बार फिर सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि कोरोना की रफ्तार कम होने तक चुनाव की प्रतीक्षा की जाए। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि पंचायत की सरकार बनाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है और इसके लिए तैयारी भी पूरी की जा चुकी है, मगर कोरोना महामारी को भी हमें देखना होगा। इसकी रफ्तार यदि कम होगी तभी चुनाव हो सकेगा। अगली खबर, राज्य सरकार ने 6 और जिलों के 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही इससे संबंधित प्रखंड समिति की सूची जारी कर दी गई है। इसको लेकर योजना एवं विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार के द्वारा पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो एवं चतरा जिला शामिल हैं। पश्चिमी सिंहभूम का अध्यक्ष दीपक कुमार प्रधान, सरायकेला खरसावां का डॉक्टर शुभेंदु कुमार महतो, रामगढ़ का दिनेश मुंडा, गिरिडीह जिला का संजय सिंह, बोकारो का देवाशीष मंडल, चतरा का प्रभुदयाल यादव को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अतिरिक्त इन जिलों के अधीन आने वाले प्रखंडों के अध्यक्ष, उपाध्यक्षों एवं सदस्यों की घोषणा भी कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, गृह रक्षक ऐप से अब 24 घंटे घर बैठे पा सकेंगे डॉक्टर की सलाह। रांची में कोविड-19 मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 9,719 से अधिक मरीज होम आइसोलेशन में हैं। ऐसे लोग अब 24 घंटे ऑनलाइन डॉक्टर की सलाह कोरोना राहत किट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए रांची जिला प्रशासन ने गृह रक्षक नामक ऐप को लॉन्च किया है, जहां अब 24 घंटे डॉक्टर की सलाह के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं अगर किसी को मुख्यमंत्री राहत किट नहीं मिल सका या खत्म हो गया है तो ऐसे मरीज के आवेदन के करने के साथ ही उस इलाके में प्रतिनियुक्त शिक्षक किट फौरन उपलब्ध कराएंगे। गृह रक्षक ऐप डाउनलोड करने के लिए QR कोड स्कैन करना होगा। इसके अलावा आप गृहरक्षक.in/login के माध्यम से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा होम आइसोलेटेड मरीजों को किसी तरह की समस्या में तत्काल मदद मिल सके, इसके लिए जिला प्रशासन ने होम आइसोलेशन सेल का भी नंबर जारी किया है। फ़ोन नंबर नोट कर लें, 7290023170 पर कॉल कर लोग अपनी समस्या बता सकते हैं। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को अगर एम्बुलेंस की आवश्यकता हो तो एम्बुलेंस सेल का भी नंबर जारी किया गया है, आप इसे भी नोट कर लें, 065122000009 पर कॉल कर सकते हैं। अगली खबर, बच्चा चोरी के आरोप में भीड़ ने युवक को पीटा। रांची पुलिस की वजह से शहर में मॉब लिंचिंग की घटना होने से बच गई। सदर थाना क्षेत्र के सैनिक कॉलोनी में भीड़ ने बच्चा चोरी का आरोप लगाकर एक युवक की जमकर धुनाई कर दी। उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। हालांकि सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने भीड़ से युवक की जान बचाई। यह वारदात बुधवार दोपहर की है। घायल युवक का नाम अमरनाथ राय है और वह सैनिक कॉलोनी में ही रहता है। जानकारी के अनुसार अमरनाथ बुधवार की दोपहर एक व्यक्ति के घर के सामने खड़ा था। उसने एक बच्चे को देखा और उसे गोद में उठा लिया। इसके बाद उसे ले जाने लगा। मौजूद बच्चे के पिता ने शोर मचाया और आसपास के लोग जमा हो गए। अमरनाथ की गोद से पहले बच्चे को लिया और फिर मौजूद भीड़ उस पर टूट पड़ी, जमकर धुनाई करनी शुरू कर दी। इधर जामताड़ा में घर में लूटपाट के बाद बच्चे को लेकर फरार हुए लुटेरे, इलाके में दहशत। जामताड़ा जिले में लूट की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां लुटेरे एक घर में लूटपाट के बाद 11 साल के लड़के को लेकर फरार हो गए।
करमाटाड़ थाना के बागमवेर गांव में लूट की इस घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बागवेर गांव के जयमंगल मंडल जो पेशे से मजदूर हैं, उनके घर में 4 नकाबपोश अपराधी खिड़की तोड़कर घुस गए और घर के सदस्यों के साथ मारपीट कर घर में रखे विकलांग पेंशन की राशि 9,000 रुपये और मजदूरी की राशि 3,000 रुपये लूट लिया। उसके बाद उनके 11 साल के बेटे कारू मंडल को भी अगवा कर लिया। अगली खबर, पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के अर्थतंत्र पर पुलिस का वार, 77 लाख कैश, हथियार के साथ 8 गिरफ्तार। डीजीपी के निर्देश पर राज्य में सक्रिय उग्रवादी संगठन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। रांची पुलिस ने पीएलएफआई संगठन के अर्थतंत्र पर वार किया है। पुलिस ने 77 लाख नगद के साथ 8 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारों में निवेश कुमार, शुभम पोद्दार, ध्रुव सिंह, अमीर चंद, आर्य कुमार, उज्जवल कुमार, प्रवीण कुमार और सुभाष पोद्दार शामिल हैं। इनके पास से पुलिस ने BMW कार, थार जीप, 77 लाख रुपये समेत उग्रवादियों को सप्लाई किए जाने वाले कई सामान बरामद किए हैं। अगली खबर, कुंदन पाहन की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, 20 जनवरी को हो सकता है फैसला। पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले के आरोपी कुंदन पाहन की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। फैसले के बिंदु पर सुनवाई के लिए बुधवार की तिथि निर्धारित थी। अब इस मामले की सुनवाई NIA के स्पेशल कोर्ट में 20 जनवरी को होगा। कुंदन पाहन ने 4 साल न्यायिक हिरासत में बिताने और सरकार के सरेंडर पॉलिसी के तहत सरेंडर करने का हवाला देकर जमानत याचिका दायर की है। 9 जुलाई 2008 को पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या हुई थी। अगली खबर, दारोगा लालजी के भाई का DIG को पत्र, SP, SDPO और DTO ने की हत्या, अवैध वसूली नहीं करने पर किया था निलंबित। पलामू जिला के नावा बाजार थाना प्रभारी लालजी यादव की संदिग्ध मौत के परिजन हत्या बता रहे हैं। उनके छोटे भाई संजीव कुमार यादव ने पलामू के DIG को आवेदन देकर SP चंदन कुमार सिन्हा, SDPO सुरजीत कुमार और DTO अनवर हुसैन समेत अन्य पर हत्या करने का सीधा आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करने की मांग की है। अपने भाई के साथ हुई बातचीत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि SP के द्वारा बालू, गिट्टी लदे गाड़ियों से अवैध वसूली करने को कहा जाता था। ऐसा नहीं करने पर निलंबित कर हत्या करवाने की धमकी दी जाती थी। इस दौरान भद्दी गालियां भी दी जाती थी। अगली खबर गोड्डा से है, जहां जिला उपभोक्ता फोरम में 3 वर्ष बाद सुनवाई शुरू। पिछले 3 वर्षों से बंद पड़ा जिला के उपभोक्तावाद निष्पादन फोरम में अब मामलों की सुनवाई में गति आएगी। उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा को लेकर 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इससे नए वर्ष में मामले के निष्पादन में गति आने की संभावना से उपभोक्ताओं में खुशी देखी जा रही है। फोरम अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त जय सैयद मतलूब हुसैन व सदस्य के रूप में अनीता मंडल का पदस्थापन हो गया। दूसरे सदस्य के लिए भी नोटिफिकेशन हो चुका है। जल्द ही उनका भी पदस्थापन होने की उम्मीद है। अगली खबर, देवघर के जसीडी स्टेशन में दिन दहाड़े 25,000 की लूट। जानकारी के मुताबिक जसीडी में ट्रेन से उतरे युवक को झांसा देकर पहले कार में बिठाया और फिर पिस्टल दिखाकर 25,000 रुपये अपराधियों ने लूट लिए। साथ ही आधार व ATM कार्ड आदि भी लूटने के मामले सामने आए हैं। घटना बुधवार की दोपहर नगर थाना क्षेत्र के बिलासी टाउन चकाचक मंदिर के समीप हुई। अगली खबर, पलामू ACB ने लातेहार चंदवा में JE संतोष और पंचायत सेवक नंदकिशोर को घूस लेते किया गिरफ्तार। जानकारी के मुताबिक लातेहार जिला अंतर्गत चंदवा प्रखंड क्षेत्र में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने घूस लेते जूनियर इंजीनियर और पंचायत सेवक को गिरफ्तार किया है। पलामू ACB की टीम ने मनरेगा के जूनियर इंजीनियर संतोष कुमार और चंदवा प्रखंड के बोधा पंचायत के पंचायत सेवक नंदकिशोर सिंह को घूस लेते गिरफ्तार किया है। दोनों पर 15वीं वित्त योजना मद में नाली निर्माण के लिए घूस मांगने का आरोप है। अगली खबर, अधिकारियों के गायब रहने व ऑफिस बंद पर सख्त दिखे गुमला DC, दिए कई निर्देश। गुमला DC शिशिर कुमार सिन्हा अधिकारियों के गायब रहने और ऑफिस बंद रखने के मामले में गंभीर हैं। इस बाबत DC श्री सिन्हा खुद गुमला प्रखंड सह अंचल कार्यालय की जांच करने पहुंचे। जांच के क्रम में पाया गया कि प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में ताला लटका हुआ है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सह मार्केटिंग ऑफिसर भी
कार्यालय में नहीं है। इस पर डीसी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कई दिशा निर्देश दिए। वहीं लक्ष्मण नगर निवासी आशा देवी, डुमरटोली निवासी मधु मेरीना लकड़ा सहित अन्य लोगों ने बताया कि वे लोग राशन कार्ड से नाम हटवाने एवं नाम सुधरवाने के लिए पिछले कई दिनों से प्रखंड आपूर्ति कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कार्यालय में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के नहीं रहने के कारण काम नहीं हो पा रहा है। अगली खबर, सीटेट परीक्षा 17 और 21 को एडमिट कार्ड जारी। सीटेट परीक्षा का आयोजन 17 और 21 जनवरी को किया जाएगा। इसमें शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट www.ctet.nic.in पर जारी किया गया है। उम्मीदवारों को निर्देश दिया गया है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट परीक्षा केंद्र पर साथ में जरूर ले जाएं। बता दें कि 17 और 21 जनवरी की परीक्षा रीशेड्यूल होने के बाद ली जाएगी, इसलिए एडमिट कार्ड जारी किया गया था। बता दें कि सीबीएसई की ओर से पहले यह परीक्षा 16 और 17 दिसंबर को होनी थी, लेकिन तकनीकी समस्या के चलते 16 दिसंबर को दूसरी शिफ्ट में होने वाली पेपर 2 और 17 दिसंबर को होने वाले दोनों पेपर की परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद बोर्ड ने संशोधित परीक्षा का शेड्यूल जारी किया था। अगली खबर, मकर संक्रांति का पुण्यकाल 15 को। मकर संक्रांति का पुण्यकाल इस बार 15 जनवरी को होगा। पुण्यकाल होने की वजह से 15 जनवरी को ही स्नान दान होगा। इसके साथ ही देवताओं का दिन आरंभ होगा और सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाएंगे। इस मौके पर सनातनी समाज के लोग पूजा अर्चना के बाद दही चूड़ा और गुड़ ग्रहण करेंगे एवं संक्रांति का उत्सव मनाएंगे। इसके साथ ही सनातनी समाज में खरमास का समापन होगा और विशेष धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, यज्ञोपवीत संस्कार, द्वागमन, मुंडन, विवाह, लगन में मांगलिक कार्यक्रम, गृह प्रवेश समेत अन्य तरह के आयोजन फिर से आरंभ हो जाएंगे।